अस्सलाम वालेकुम। हम कैम्ब्रिज इंटरनेशनल ASNA लेवल मैथमेटिक्स की बुक प्योर मैथमेटिक्स 1 की कंप्लीट वीडियो सीरीज़ के साथ आपके सामने हाजिर हैं और इस सिलसिले में आज हम क्वेश्चन नंबर 1D का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। अब सवाल ये है कि द सम ऑफ टू नंबर्स इज 26, यानी a प्लस बी 26 है। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 153, यानी a इंटू बी 153 है। अब मालूम करना है कि वो दो नंबर क्या है। तो भाई चूंकि यहाँ तो दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये दोनों एड सब्ट्रैक्ट की पोजीशन में, हम यहाँ से एक की वैल्यू निकाल के दूसरे में डाल देंगे, सवाल हल हो जाएगा। जैसे हम कह सकते हैं कि ये 1 है और ये 2 है, तो 1 बिकम्स a प्लस बी इज इक्वल्स टू 26 या a इज इक्वल्स टू 26 माइनस बी। नाउ पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 2, 26 माइनस बी। तो 26 माइनस बी इंटू बी इज इक्वल्स टू 153। इसको खोल देते हैं। 26b माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 153। इसको इधर ले जाते हैं। बी स्क्वायर माइनस 26b प्लस 153 इज इक्वल्स टू 0। एक्चुअली ये है y इज इक्वल्स टू, लेकिन आपकी आसानी के लिए अभी हम इसको 0 कर देते हैं। ठीक है। अब आपको इससे पता चला कि ऐसा हो सकता है कि a की एक से ज्यादा वैल्यूज ऐसी हो सकती हैं। a ही निकाला, b की एक से ज्यादा ऐसी वैल्यूज हो सकती हैं जो किसी से प्लस हो तो 26 बने और मल्टीप्लाई हो तो 153 बने। एक से ज्यादा वैल्यूज हो सकती है, बहुत लॉजिकल बात है। a प्लस बी इक्वल टू 26, अगर a 10 होगा तो b क्या होगा 16, a 20 होगा तो b क्या होगा। इसका मतलब है कि कोई लाइन का रिलेशनशिप है, दोनों में लीनियर रिलेशनशिप है, क्योंकि a प्लस बी है। स्लोप भी बता सकते हैं हम। तो स्लोप क्या है, कितनी अच्छी बात है, स्लोप बता सकते हैं आप लोग। इसका स्लोप पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, ये तो बता सकते हैं ना कि a प्लस बी इज इक्वल टू 26। ये एक लाइन की क्वेश्चन है, ये एक कर्व नहीं है, यानी एक पैराबोला नहीं है। कैसे बता सकते हैं, क्योंकि इसमें किसी भी स्क्वायर नहीं है। इसको x प्लस वाई कह लें आपकी आसानी के लिए, इज इक्वल टू 26। इसका इसका स्लोप क्या होगा। स्लोप का मतलब क्या होता है, ग्रेडियंट। ग्रेडियंट का मतलब क्या होता है, एक बढ़ेगा तो दूसरा क्या होगा, बढ़ेगा या कम होगा। भाई अगर x बढ़ेगा तो y कम होगा ना। x 20 था तो y 6 का, x 21 हो गया तो y 5 रह गया। और खुद नजर आ रहा है कि y इज इक्वल टू 26 माइनस एक्स। ये माइनस बता रहा है कि ये लाइन ऐसे बनेगी और y एक्सिस पे कहाँ कट करेगी, 26 पे कट करेगी। ये इंटरसेप्ट है, 26 पे कट करेगी, ऐसे जाएगी और उसका नीचे जाने का रेट क्या होगा, सेम होगा। 26 पे 0, 25 पे 1, 24 पे 2, 23 पे 3, 20 वाई इक्वल्स टू, क्योंकि ग्रेडियंट 1 है ना, एक रेट से बढ़े कम होगी, 1 की रफ्तार से बढ़ेगी कम होगी। तो ऐसी कई जगह हैं जहां पे ए की कोई वैल्यू है तो बी की कोई और वैल्यू है। तो बहुत सारे एज हैं जो इसको सेटिस्फाई करते हैं, बहुत सारे बीज हैं जो इसको सेटिस्फाई करते हैं, और इसी तरह से इसको भी सेटिस्फाई कर रहे हो और इसको भी सेटिस्फाई कर रहे हो, तो फिर ये कुछ कुछ चीजें लिमिट होंगी। तो इसको प्लेस करते हैं, तो फॉर एग्जाम्पल ये ऐसे बनता है, लेट सपोज। तो ये लाइन कहाँ, ये भी पॉसिबल हो और ये भी पॉसिबल हो, ये तलाश करना है हमें। तो हमने इसकी वैल्यूज निकाल के इसमें डाल दी, क्योंकि हमें वो पॉइंट्स चाहिए जहाँ दोनों बराबर हैं, तभी ये वैल्यूज इसकी इसमें आ सकती हैं। खैर बाहर कैफ हमें ये वैल्यूज मिली कि बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 26 बी प्लस 153 इज इक्वल्स टू 0। और लॉजिकल लग रहा है कि कोई दो पॉइंट ही आएंगे जहाँ पे ये बात भी सच हो और ये बात भी सच हो। ये वाली बात को प्लॉट करने जा रहे हैं, तो आपको पता है कौन सा वाला ग्राफ है, ये 1/x का ग्राफ है। ये बात हमने कई दफ़ा वो लेवल में पढ़ी थी कि x के मुख्तलिफ ग्राफ होते हैं। x की पावर 1 होती है तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनता है, ऊपर या नीचे। x की पावर 2 होती है तो ग्राफ पैराबोला बनता है, ऊपर या नीचे।
है ना, एक्स की पावर 3 होती है तो कुछ बनता है, 4 होती है तो कुछ बनता है, याद है? वेव बनाते हैं आप, और 4 के अंदर भी कुछ होता है, अलग अलग बन जाते हैं। वो कौन से अलग अलग बनते हैं? ये और ये बनते हैं। ठीक है, 1/x में भी कुछ इस तरह की ही बनती है सूरत हाल। तो ये पूरी हमने एक्सप्लेन की थी, इसकी डेप्थ में अभी मैं नहीं जा रहा। मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि ये बात लॉजिकल है कि ये 1/x के ग्राफ में, 1/x के ग्राफ में ये लाइन कहीं दो जगह कट करेगी, क्योंकि ये कर्व होता है, स्ट्रेट लाइन नहीं होता। और इक्वेशन का क्वाड्रेटिक होना हमें बता रहा है कि आंसर कितने आएंगे? दो आएंगे। एक ही y को दो आंसर रिप्रेजेंट कर रहे होंगे x के। अब इसको आप सॉल्व कर लें, थ्योरी मैंने काफ़ी बता दी। अब फटाफट इसको हम सॉल्व करते हैं, बल्कि हम पॉज करके सॉल्व करते हैं ताकि वीडियो छोटी हो। 17 और 9 से कर लेते हैं। बी स्क्वायर माइनस 17b माइनस 9b प्लस 153 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पे b कॉमन निकाला, b माइनस 17, यहाँ पे 9 कॉमन निकाला, b माइनस 17। 9 17 जार 153 होता है। तो आंसर आ गया b इज इक्वल्स टू 9 एंड b इज इक्वल्स टू 17। अब इसको सॉल्व करने का क्या तरीका है आगे? तो ये वो दो आंसर आ गए हमारे पास कि अगर b 9 है तो a क्या है? a इज इक्वल्स टू 26 माइनस b, तो a इज इक्वल्स टू 17। तो एक सेट आ गया हमारे पास, 9,17 या 17,9, जो भी x लिया हो y लिया हो। एक्स वाई नहीं लिया ना हमने, ए भी लिया है। तो 17,9 कर देते हैं क्योंकि ए पहले आता है। दूसरी वैल्यू क्या है? दूसरी वैल्यू भी वही है कि अगर, लेकिन चेंज है कि अगर b इज इक्वल्स टू 17 देन a इज इक्वल्स टू 9। डाल के देख लिया हमने इसमें, तो 9,17। ये दो पॉइंट्स हैं जहाँ पे कि ये दोनों इक्वेशंस सेटिस्फाई होंगी, यानी ये दो पॉइंट्स हमने निकाल लिए। ठीक है भाई, तो होपफुली कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी, क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। आपसे अगले सवाल में मुलाकात करता हूँ, अपना ख्याल रखिएगा।